हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब घर पर होंगे और काफ़ी स्टडी कर रहे होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं JKSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने भी क्वेश्चंस आज हम पढ़ेंगे तो वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी आने वाले हैं, जैसे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, सो उन सब के लिए उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपनी बकवास बंद करके हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। तो देखो यार, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मेंबर स्टेट्स डज सार्क हैव, ठीक है। तो पहले एक चीज़ तो आपको ये समझनी है कि देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कहाँ से है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से है, ठीक है। तो जो भी हमें एग्ज़ाम प्रिपेयर करना होता है, सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, उनका एनालिसिस करना है और उनके बेसिस पे हमें देखना होता है यार कि कौन से टॉपिक से कितने पर्टिकुलर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब जैसे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से है, ठीक है। तो इसमें हमसे ये पूछा गया हुआ है कि जो सार्क है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कितने आपके मेंबर स्टेट्स रहती हैं, ठीक है, मेंबर कंट्रीज रहती हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो सार्क है, सार्क की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। सार्क की फुल फॉर्म रहती है बेटा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सार्क की जो है वो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वो क्या होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और सेकेंड चीज़, जो इसके हेड क्वार्टर्स होते हैं बेटा, जो उसके हेड क्वार्टर्स हैं, ठीक है, आप में से काफ़ी बच्चों को पता भी होगा वो कहाँ पे हैं, वो है बेटा काठमांडू में। कहाँ पे बेटा, काठमांडू, नेपाल, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास मेंबर स्टेट्स होती हैं वो टोटल 8 स्टेट्स होती हैं, सॉरी 8 कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि 8 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें और उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और एक और आई थिंक श्रीलंका, ठीक है। तो ये आपको वैसे याद होनी चाहिए, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके सबके बारे में याद होना चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसका जो आंसर है वो है 8 मेंबर स्टेट्स हैं किसकी, सार्क की। और इसके जो हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ पे हैं, काठमांडू, नेपाल में। और ये कब आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट हुई थी, तो ये हुई थी दिसंबर 1985 में, ठीक है। देखो एक ही क्वेश्चन से हमने कितनी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सिर्फ मेंबर स्टेट से पूछे, वो हेड क्वार्टर्स भी पूछ सकता है, वो इनकी मतलब कि कब इस्टेब्लिश हुई थी, कौन सी ईयर में, वो भी पूछ सकता है। तो आपको एक ओवरऑल जो है इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच गवर्नर जनरल यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से एज ए मीन्स ऑफ एक्सटेंडिंग द एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर सबको ही पता होगा, ठीक है, कि जब भी हम यहाँ पे वर्ड देखते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से, तो हमारे माइंड में लॉर्ड डलहौजी का नाम तो है, वो आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी, और ये हमारे गवर्नर जनरल थे फ्रॉम ईयर 1848 से लेकर 1856, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। ओके देखो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि द चंडाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो बच्चे काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको तो नॉलेज होगी कि जो चंडाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ से है, कौन सी स्टेट में है। तो बेटा जो चंडाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है आपका ओडिशा में, ठीक है। आपको याद रखना है वो कहाँ पे है, ओडिशा में, ठीक है। और भी बाकी जितनी स्टेट्स हैं आपको याद होनी चाहिए कि उनके इंपॉर्टेंट कौन कौन सी उनमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह रहती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं MP की बात करूं तो इसमें एक जो इसकी लॉन्गेस्ट यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है नोरादेही, ठीक है। ये भी एक बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछा गया वो क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इनसे मैक्सिमम आपको स्टेट्स और उस स्टेट में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है मेन जो है वो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके बेटा, तो चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट अक्रॉस विच रिवर इन इंडिया, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होना चाहिए कि हर एक रिवर पे, जो भी हमारी मेन रिवर्स हैं, उनके अक्रॉस कौन कौन से डैम प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, जो हीराकुंड डैम है
वो आपका कहाँ पे है, वो महानदी रिवर पे है, ठीक है। अक्रॉस कौन सी रिवर पे है, महानदी। अब जैसे चिनाब पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ठीक है, बगलिहार, ठीक है, बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, ठीक है। तो ऐसे आपको हर इम्पोर्टेंट रिवर्स जो भी हैं उनके क्रॉस जो भी डैम प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इस पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस हैज़ हाउ मैनी मेंबर स्टेट्स। तो देखो ये क्वेश्चन शायद ही किसी को नहीं आता होगा, ठीक है, क्योंकि इतना कॉमन क्वेश्चन है ये, और 8th क्लास में हमने पढ़ा होता है, यूएन नेशन चैप्टर है हमारा। तो ये तो सबको पता होगा कि अभी हमारे पास जो कितने मेंबर्स हैं वो 193 मेंबर्स हैं, ठीक है। और अब यूएन के रिगार्डिंग क्या याद रख सकते हो कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ठीक है। मैक्सिमम जितने भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पे हैं, न्यूयॉर्क में हैं। और यूएन नेशंस के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और इन सब आपको पता होगा कि इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो इस टाइम पे कौन है, एंटोनियो ग्यूटर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये इजी क्वेश्चन था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेक इज़ ऑल्सो नोन एज द हरमुख गंगा, ठीक है। अब जो बच्चे पहले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उनको तो इन क्वेश्चन का आंसर आता ही होगा, और मैसे जिसने भी जम्मू कश्मीर की लेक्स रिवर्स के बारे में पढ़ा हुआ है तो उनको तो क्वेश्चन ये आता ही होगा, ठीक है। अब देखो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपका गंगाबल लेक, ठीक है, ये गांधरबल में है, ठीक है। तो गंगाबल लेक जो है ये जो हरमुख आपके माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो इनके फुट हिल्स पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। जो गंगबल लेक है ये सिचुएटेड है एट द फुट हिल्स ऑफ माउंट हरमुख, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इंस्टीट्यूशन स्टेप्ड इन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम द इंडस वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है जो इंडस वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट के दौरान हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सबको पता होगा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो साइन हुई थी 1960 में, ठीक है। कब साइन हुई थी, 1960 में। और ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, ये दो कंट्रीज़ है हमारी, एक तो हमारी कंट्री है इंडिया और दूसरी कंट्री जो थी वो कौन सी थी, वो थी पाकिस्तान, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो हमारी 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं कौन कौन सी, एक आपकी ब्यास, एक आपकी रवि और एक सतलुज, ठीक है। इनका जो वाटर है उन पे हमारा राइट है, इंडिया का राइट है। और जो हमारे दो अलग से 3 रिवर्स हैं जैसे कि इंडस और चिनाब और झेलम, इन पे जो राइट है वो पाकिस्तान का राइट है, ठीक है। अब इन दोनों के झगड़े में, इन दोनों के डिस्प्यूट में कौन आपको स्टेप इन करता है, वो करता है आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है बेटा। ये याद रखना आपने, वर्ल्ड बैंक जो है ये स्टेप इन करता है इनके डिस्प्यूट्स में, ठीक है। ये आपने याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन दिस वाटर ट्रीटी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सब पे आपको फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, ऑन विच रिवर इज़ बगलिहार हाइड्रो पावर प्लांट बिल्ट। तो अभी मैंने आपको रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो आपका बगलिहार हाइड्रो पावर प्लांट है ये कौन सी रिवर पे बिल्ट है बेटा, ये चिनाब पे बिल्ट है बेटा, ठीक है। तो इस तरह पे जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके क्रॉस कौन कौन से हाइड्रो पावर हैं, कौन कौन से डैम्स बिल्ट हैं, वो सब चीज़ें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, इस जो भी आपका अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है बेटा। चलो बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द स्टेट लेवल RTA एक्ट फर्स्ट इनेक्टेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। देखो बेटा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे JNK में सबसे पहले जो RTA एक्ट है वो कब फर्स्ट टाइम कब इनेक्ट हुआ था, ठीक है। तो बेटा जो सबसे पहले हमारा RTA एक्ट जो इनेक्ट हुआ था वो था बेटा 2004। कब हुआ था बेटा, 2004 में, ठीक है। उसके बाद वो अमेंड हुआ था 2008 में, और फाइनली फिर आपका एक और आया था JNK RTA एक्ट 2009।
तो लेकिन जब अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले कब मतलब कि फ़र्स्ट टाइम कब इनैक्ट हुआ था, तो वो हुआ था बेटा 2004 में जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम इनटू फोर्स। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन से ईयर में JNK का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हुआ था। ठीक है, कब अडॉप्ट हुआ था। देखो ये अब कह रहा है कि केम इनटू फोर्स, कब आया था फोर्स में। देखो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो हमारा JNK का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेटा हमने अडॉप्ट किया था, अडॉप्टेड ऑन 17 नवंबर 1956। ठीक है बेटा, कब अडॉप्ट किया था, 1956 में। लेकिन वो इफ़ेक्ट में कब आया था, वो बेटा आया था इफ़ेक्ट में 26 जनवरी 1957 में। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होगा ना वो आपका क्या होगा, 1957 होगा बेटा। ठीक है बेटा, 1957। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कह रहा है कि ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डू यू फाइंड द बहू फोर्ट। ठीक है, ये शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको ये क्वेश्चन नहीं पता होगा कि बहू फोर्ट जो है ये किस रिवर के बैंक पे है। ठीक है, तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर है हमारी सूर्यपुत्री रिवर तवी। ठीक है, रिवर तवी। इजी क्वेश्चन है बेटा। चलते हैं, जो इजी क्वेश्चन पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि बच्चों का टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो आगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज ए पद्मा विभूषण रेसिपिएंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द ईयर 1972। ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक पर्सन है जिसको पद्म विभूषण मिला था 1972 में। ठीक है, तो बेटा आपको सिंपल याद रखना है कि वो उनका नाम था गुलाम मोहम्मद सादिक। ठीक है बेटा, गुलाम मोहम्मद सादिक जो हैं, ठीक है, इनको मिला था पद्मा विभूषण 1972 में, और ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनके बारे में सबको पता होगा बेटा। ठीक है, चलते हैं आपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाँ देखो, अब ये देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो जितनी भी इस तरह की बस सर्विसेज होती है ये भी आपको माइंड में इन चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है, और ये चीज़ें कैसे रिकॉल करेंगे, जब ये सारे आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप पढ़ते जाओगे तो कुछ ना कुछ आइडिया आपके दिमाग में बैठता है। तो सबसे किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का सबसे बेटर तरीका यही होता है कि आपको पहले उन एग्ज़ाम के बारे में एनालाइज करना है। देखो अब ये जो 100% सिलेबस नहीं हमें पढ़ना होता, 100% सिलेबस में से अराउंड 70% सिलेबस जो है वो हमें पढ़ना होता है। 30% तो सिलेबस डायरेक्टली ऐसा होता है जो आपको सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए रखा होता है। ठीक है, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन वो पूछते ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है इस चीज़ को एनालाइज करने का कि आप प्रीवियस पेपर जो है 10-5 साल पुराने जितने पेपर्स हैं उन सबको उठाओ, उन सब पेपर का लेवल देखो कि JKSSB का किस तरीके से क्या माइंड सेट डाल के वो क्वेश्चन डालता है। वैसे तो JKSSB का कुछ भी पता नहीं, वो कुछ भी डाल सकते हैं, फिर भी आप एक थोड़ी ट्राई दे सकते हो। ठीक है, अब देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस इनॉग्रेटेड। जो श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस है ये इनॉग्रेट कब हुई थी, ये आप याद ही रख सकते हो बेटा। इसके लिए कुछ आपको क्या ही कर सकते हो आप पूरी, ये अगर आपने पढ़ा होगा चीज़ें तभी तो आप याद रख पाओगे। ठीक है, तो बेटा ये कब हुई थी बस सर्विस स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी बेटा 7 अप्रैल 2005। ठीक है बेटा, 7 अप्रैल 2005 में, 2005। ठीक है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2005। ठीक है बेटा, चलते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इन विच वैली इज़ द यारव तसो लेक लोकेटेड। ठीक है, कह रहा है कि कौन सी वैली में यारव तसो लेक जो है लोकेटेड है। ठीक है, तो बेटा ये लोकेटेड है आपकी नुब्रा वैली में। ठीक है, इसको भी आप याद रखना है कि यारव तसो लेक जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो लोकेटेड है नुब्रा वैली। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 में। व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइन। तो बेटा अभी हमने पढ़ा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये आपकी कब साइन हुई थी, तो बेटा साइन हुई थी ये 1960 में। कब साइन हुई थी बेटा, 1960 में। ओके, अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विच रिवर इज़ नोन एज वित्सासा इन संस्कृत। तो कह रहा है कि कौन सी रिवर जो है उसको वित्सासा बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, तो ये बेटा डायरेक्टली आपको याद रखना है कि जो आपकी रिवर झेलम है जो JNK में फ्लो करती है उस रिवर को हम क्या बोलते हैं, वितास्ता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वैसे जैसे इंदस का एक नाम और होता है उसको वो क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बच्चों को याद होगा, क्या बोलते हैं, सिंधु। ठीक है,
वैसे कुछ कुछ रिवर्स हैं जिनका नाम जो है, जैसे ब्रह्मपुत्रा बेटा, तो ब्रह्मपुत्रा को अब जो है वो अलग अलग डिफरेंट नेम से जाना जाता है, ठीक है। कहीं पे ब्रह्मपुत्रा को हम जमुना भी बोलते हैं। देखो जो ये YAMUNA यमुना ये अलग है, एक JAMUNA जमुना ये अलग है, इसको ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेक्स के अलग अलग नाम हैं, एक ही लेक के अलग अलग नाम है, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। पॉइंट एट विच किशन गंगा जॉइंस झेलम, ठीक है बेटा। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सी रिवर कौन सी दूसरी रिवर पे किस पॉइंट पे आके मिल रही है, इस चीज़ को आपने, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। अब जैसे देखो जो आपकी किशन गंगा रिवर है, ठीक है, ये इंडिया में भी फ्लो करती है, पाकिस्तान में भी फ्लो करती है, और पाकिस्तान में जो किशन गंगा है इसका नाम है नीलम रिवर, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि जो किशन गंगा रिवर है इसको पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, नीलम रिवर। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द विच रिवर इज़ आल्सो नोन एज नीलम रिवर। तो अगर आपने किशन इसके बारे में पढ़ा होगा तभी तो आप ये आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किशन गंगा जो रिवर है वो झेलम को कौन से पॉइंट पे ज्वाइन करती है, तो बेटा उसका आंसर है दोमेल में, ठीक है। कौन से पॉइंट पे ज्वाइन करती है, दोमेल पे, दोमेल, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच प्लेस इज़ नोन एज छोटा काशी, कह रहा है कि कौन सी प्लेस जो है जम्मू एंड कश्मीर में जिसको हम छोटा काशी बोलते हैं बेटा, तो छोटा काशी हम बोलते हैं बेटा परमंडल को। किसको बोलते हैं बेटा, परमंडल को बोलते हैं। और जो आपका ये परमंडल है ये कौन सी रिवर पे लोकेटेड है बेटा, बहुत बारी क्वेश्चन ये भी आता है, तो आपने याद रखना है कि जो ये परमंडल है ये कौन सी रिवर पे लोकेटेड है बेटा, देविका रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। कौन सी रिवर पे लोकेटेड है बेटा, देविका रिवर। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है बेटा, जम्मू के JNK के सांबा डिस्ट्रिक्ट में बेटा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सांबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है बेटा। अच्छा चलते हैं अपने 19 क्वेश्चन में। विच प्लेस इस यहाँ पे इज बेटा, विच प्लेस इज नोन एज मून लैंड, कह रहा है कि कौन सी प्लेस को मून लैंड बेटा, तो हम मून लैंड जो है वो बोलते हैं हम लद्दाख को। किसको बोलते हैं, लद्दाख को। लद्दाख में एक पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम है लामायरू एक जगह है जिसमें लद्दाख में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूनलैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वहाँ की सरफेस है वो इस तरह की सरफेस है, एकदम स्टीप सरफेस है, जैसे कि कोई किसी मून की होती है। तो लामायरू करके लद्दाख में जगह जिसको हम क्या बोलते हैं, मूनलैंड बोलते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। तो देखो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि अब्दुल समाद प्लेड फॉर विच IPL टीम इन 2020 एडिशन, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो अब्दुल समाद है ना ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का प्लेयर है, ठीक है। ये जो प्लेयर है ये कहाँ से है, JNK से है। और ये 2020 में इसने कौन से टीम के लिए खेला था बेटा, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेला था, ठीक है। अभी तो आपको पता है कि IPL जो है ये मतलब के कैंसिल हो गया है कि कोरोना की वजह से। तो इसलिए यार सारे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने घरों पे रहो, ठीक है। और क्योंकि अब इतना टाइम है यार, बहुत टाइम है, तो मतलब अब हर एक बंदे को बच्चे को होना चाहिए यार, मुझे जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं वो फाड़ने बस क्वालिफाई करने हैं यार, जो जैसे मर्जी करके करने हैं, अपने अंदर कुछ जगाओ यार, क्योंकि टाइम काफ़ी हम वेस्ट कर चुके हैं। अब जो भी आपका टाइम है वो बस छोड़ो मत आप, ठीक है। अब क्या करो कि अब देखो मैक्सिमम बच्चे ने अब चीज़ें पढ़ ली हुई हैं, तो अब वो बीच में ऐसा फेज़ आ गया उसको लगता है हमने बहुत सारे पढ़ लिया हो, बट अब छोड़ो मत, हिम्मत मत हारो। जितनी वीडियोज़ हैं मतलब कि कुछ ऐसा वीडियोज़ वॉच करो कि जिससे MCQs जितने हो सकते हैं इतने ज़्यादा आप सॉल्व करो, ताकि आपके माइंड में डिफरेंट चीज़ें बैठें, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, हम यहाँ पे अब रैप अप करते हैं, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अब हम आज से रोज़ हम मतलब कि इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे जो भी हमने स्टार्ट किया ये GK SSB के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो हर दिन हम ये वीडियो एक डालेंगे ताकि बच्चे जो है वो प्रॉपरली इन क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर सकें, और उनके जो भी उनके कंसेप्ट्स हैं वो फ्रेश ही रहें, वो होना हो, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और ताकि आपको जो भी लेटेस्ट इसकी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।